नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू, केवल सतर्कता की आवश्यकता। वीकेंड लॉकडाउन का असर हुआ फीका। शहर में बड़े पैमाने पर चोरी। लोकमान्य तिलक गणेश महामंडल द्वारा नागरिकों का टीकाकरण। गणेशोत्सव आयोजन को लेकर महामंडल की बैठक। तालुका में किसानों पर दोहरी बुआई का संकट। लोनावला में मडवाल के युवक की डूबने से मृत्यु। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है। इसके लिए 5 जुलाई से जारी होने वाले अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पिछले 2 महीने से चल रहे लॉकडाउन की अवधि के कारण कई लेन देन ठप हो गए। 21 जून से जुलाई तक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगली अनलॉक प्रक्रिया को चरणों में शुरू करने की भी घोषणा की गई है। अब तारीख 5 जुलाई से नागरिकों को सांसारिक और दैनिक लेन देन के लिए अधिक छूट दी जाएगी, लेकिन कोरोना और डेल्टा प्लस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के समय को बढ़ाने के साथ साथ रात के कर्फ्यू में भी कमी आएगी। सरकार ने कोविड तकनीकी सलाहकार समिति के परामर्श से लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया है। खरीदारी फिलहाल शाम 5 बजे तक खुली है। इसकी अवधि को और बढ़ाने का प्रस्ताव है। वीकेंड लॉकडाउन का असर हुआ फीका। जिला प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए सप्ताहांत के लॉकडाउन की घोषणा की है। इसकी शुरुआत शुक्रवार शाम को हुई, लेकिन अब जब पुलिस ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है तो तस्वीर यह है कि लॉकडाउन की कार्रवाई कम हो गई है। इससे लोगों को राहत मिली है। पिछले 2 महीने से शहरवासियों को सख्त लॉकडाउन नियमों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। नियमों में बदलाव हुए थे। बेलगाम वासी भी इन बदलावों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह चूंकि पुलिस ने भी नागरिकों को कुछ छूट दी है, तस्वीर यह है कि नागरिकों का संवाद सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जरूरी सामान खरीदने पर छूट दी गई है। उस समय नागरिकों ने अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया, लेकिन दोपहर में शहर में शांति बनी रही और नागरिकों का केवल मामूली संचार शुरू हुआ। शहर में बड़े पैमाने पर चोरी। 4 दिन पहले ही लक्ष्मी टेक के महालक्ष्मी नगर में चोरी की घटना घटी थी। शुक्रवार को फिर से उसी क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में सेवानिवृत्त सिपाही के बंद घर में चोरी की घटना घटी है। बंद घर से सोने की बालियां, मंगलसूत्र और अन्य आभूषण चोरों ने चुरा लिया। गुंडू प्रभाकर गुरव, स्वराज्य कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, अपने परिवार के साथ वह 2 दिन पहले गाँव गए थे। बंद घर के सामने वाले दरवाजे के ताले को तोड़कर चोरों ने घर में तोड़फोड़ की। चोरों ने लॉकर को तोड़कर इसमें से सोने के आभूषण चुरा लिए। इस मामले में गुरव द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रभाकर धर्मट्टी जांच कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 दिन में 2 चोरी की घटना को देखते हुए रात की गश्त बढ़ा दी गई है। लोकमान्य तिलक गणेश महामंडल द्वारा नागरिकों का टीकाकरण। समादेवी गली स्थित श्री समादेवी मंगल कार्यालय में आयोजित टीकाकरण शिविर में 150 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। परियोजना का आयोजन लोकमान्य तिलक गणेश महामंडल बेलगाम और बेलगाम जिला मूर्तिकार संघ ने अनिल बेनके जी के सहयोग से संयुक्त रूप से किया था। लोकमान्य तिलक गणेश महामंडल बेलगाम के अध्यक्ष विजय जाधव और सचिव हेमंत हवल और कोषाध्यक्ष अर्जुन राजपूत ने स्वागत किया। अनिल बेनके जी को धन्यवाद दिया। इस समय बेलगाम जिला सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने टीकाकरण देना शुरू किया। गिरीश धोंगड़ी, सुनील जाधव, नितिन जाधव, रवि कलघटगी, राम घोरपड़े और विशाल गोदे, विक्रम पाटिल, विद्याधर लोहार, बेलगाम जिला मूर्तिकार संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। गणेशोत्सव आयोजन को लेकर महामंडल की बैठक।
गणेशोत्सव महामंडल की बैठक रंजीत चव्हाण पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में शामिल लोगों का महासचिव शिवराज पाटिल ने स्वागत किया। रंजीत चव्हाण पाटिल ने परिचय दिया। महादेव पाटिल ने कहा कि त्योहार पर आधारित कई व्यवसाय पिछले साल बंद हो गए थे, इसलिए इस वर्ष कोरोना के नियमों का पालन करते हुए त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाए, ऐसे विचार व्यक्त किए गए। विकास कलघटगी, संतोष कृष्णाचे, श्रीकांत कदम, मोतेश बारदेशकर, गणेश दड्डीकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में पूर्व नगर सेवक रमेश कलसन्नवर, उदय पाटिल, धनंजय पाटिल, रोहन लंगरकांडे, सचिन केलवेकर, रोहन कुंडेकर, आशीष कोचेरी, सिद्धार्थ चौगुले और कई अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। तालुका में किसानों पर दोहरी बुआई का संकट। जून में हुई भारी बारिश ने बल्लारी नाला पर संकट खड़ा कर दिया था। क्षेत्र के किसान अभी तक बाढ़ से उबर नहीं पाए हैं, जिससे एक बार फिर दोहरी बुआई का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए किसान चिंतित है। किसानों की इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह सवाल किसानों की तरफ से पूछा जा रहा है। बल्लारी नाला की मौजूदा बाढ़ की स्थिति में तस्वीर यह है कि किसान दोहरी बुआई में लगे हुए हैं। यह तस्वीर बेलगाम तालुका के खेतों में दिखाई दे रही है। शाहपुर, वडगांव, अनगोल और येल्लूर के किसानों, खासकर बल्लारी नाला के आसपास के खेत किसानों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोनावला में मडवाल के युवक की डूबने से मृत्यु। दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गए खानापुर के एक युवक और उसका दोस्त जो लोनावला के खदान में तैरते हुए डूबने से मृत्यु की घटना शुक्रवार को हुई। मृतकों की पहचान आकाश लक्ष्मण गुरव, उम्र 25 साल, मूल निवासी मालवाड़, तालुका खानापुर, जिला बेलगाम, वर्तमान में निगड़ी रूपीनगर पुणे के रहवासी, और वीरेंद्र त्रिपाठी, उम्र 26 साल के रूप में हुई है। काम के लिए निगड़ी रूपीनगर क्षेत्र में वह रह रहे थे। आकाश पुणे में अपने मामा की कंपनी चला रहे थे। उसके पश्चात छोटा भाई है। 10 साल पहले उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। गुरुवार को आकाश का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए आकाश के साथ उसके अन्य 4 दोस्तों में से 3 लोनावला के लिए मोटरसाइकिल से चले गए थे। आकाश के साथ उसका दोस्त तैरने के लिए खदान में गया। आकाश और वीरेंद्र भी तैरने के लिए उतरे, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था, इस वजह से वह डूब गए। घटना के विवरण को समझते ही लोनावला ग्रामीण पथक और शिवदुर्ग रेस्क्यू मौके पर पहुंचे। दस्ते ने दोनों युवकों के शव निकाले, फिर रिश्तेदारों को सूचना दी। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम सीईएन पुलिस ने आधी रात को कनबर्गी में एक जुआ घर में छापा मारा और 7 लोगों को 2,10,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। बेलगाम पुलिस अब बेलगाम शहर और उसके आसपास अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पाटिल गली कनबर्गी में भैरगौड़ा ज्योतिबा पाटिल के घर पर छापा मारा और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भैरगौड़ा ज्योतिबा पाटिल, अंकित अशोक पाटिल, विजय मनोहर वेर्णेकर, राकेश श्याम नंदगढ़कर, बसवराज कल्लप्पा नाभाबुरी, गाड़गेप्पा बसप्पा तलवार, शिवानंद सिद्धगौड़ा भरमशेट्टी, ऐसे उनके नाम है। ईंधन में इथेनॉल मिश्रण की अनुमति देने की मांग। संकट में आई चीनी उद्योग सहयोगियों के साथ सहयोग के लिए चीनी कारखानों के सिद्धांत पर सभी चीनी मिलों को प्रगति के लिए इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दे। ईंधन में 20% इथेनॉल मिलाने के लिए गन्ना उत्पादनों की यदि अनुमति दी जाए तो सही दर का भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री का ऐसी मांग का बयान
पीयूष गोयल को पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रभाकर कोरे और सरकार मुख्य प्रतोद विधायक महंतेश कवडगी मठ द्वारा प्रस्तुत किया। इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक महत्व के साथ बाजार में बेचना, पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल मिश्रण की अनुमति दे। चीनी मिलों को आर्थिक सहायता से केंद्र सरकार द्वारा उत्पादित इथेनॉल खरीदा जाना चाहिए, ऐसा बयान में कहा गया है। सुवर्ण सौध में तारीख 7 जुलाई को होगी केडीपी बैठक। हलगा बस्तवाड़ यहाँ के सुवर्ण सौध का उपयोग बढ़ाने के लिए विविध रूप से नियोजन प्रशासनिक स्तर पर शुरू किया गया है। उसी के एक हिस्से के रूप में तारीख 7 जुलाई सुबह 11 बजे केडीपी बैठक आयोजित की गई है। सामान्य रूप से केडीपी बैठक जिला पंचायत में होती है, लेकिन पहली बार जगह प्रशासन द्वारा बदल गई है। उप मुख्यमंत्री और बेलगाम के पालक मंत्री गोविंद कारजोल द्वारा हाल ही में सुवर्ण सौध में बिजली की बचत करने के लिए वहां सौर पैनल स्थापने का आदेश दिया था। इसके साथ साथ अब सुवर्ण सौध का प्रयोग बढ़ाने के लिए बैठक करेंगे। केडीपी की बैठक 7 जुलाई को होने की घोषणा कर दी है। नियोजित बैठक के लिए संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, कलेक्टर सहित जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विधायक मौजूद रहने वाले हैं। रोटरी क्लब द्वारा डॉक्टर और सीए का सम्मान। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम की ओर से डॉक्टर्स डे और सीए डे के अवसर पर डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया गया। क्लब के अध्यक्ष मिलिंद पाटनकर और सचिव लक्ष्मीकांत नेतलकर, कोषाध्यक्ष शील मिर्जी, सदस्य जीवन खटाव, डॉक्टर सतीश धमनकर, मुकुंद बंग, दीपेन शाह, भूषण हेगड़े ने सम्मानित किया। डॉक्टरों में डॉक्टर सतीश याळगी, डॉक्टर अजित कुलकर्णी, डॉक्टर विलास काळे, डॉक्टर सुधा काळे, डॉक्टर मुकुंद उदचनकर, डॉक्टर अशोक सखदेव, डॉक्टर PW सामंत के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MK शेवड़े, वामनराव हुईलगोळ, मधुकर परांजपे को सम्मानित किया गया। TJSB बैंक द्वारा महिला विद्यालय में वृक्षारोपण। महिला विद्यालय में बुधवार को बेलगाम के TJSB बैंक की ओर से वृक्षारोपण परियोजना 30 तारीख को शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती के अवसर पर बैंक द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके तहत वृक्षारोपण किया गया। इसमें बैंक के सभी कर्मचारी और स्कूल के शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि ने भाग लिया। स्कूल परिसर में विभिन्न पौधे लगाए गए। शिक्षकों ने गवाही दी कि वे उनका पालन पोषण करेंगे। बैंक के शाखा अधिकारी राजेश जाधव ने प्रधानाध्यापिका कविता परमानिक को एक पौधा देकर पहल की। सभी प्रतिभागियों ने परिसर में वृक्षारोपण किया। मारुति गोपाल बेकने का निधन। सावरगाली तालुका खानापुर के 50 वर्षीय पुत्र मारुति गोपाल बेकने का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटे, भाई और साला है। वे डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर फाउंडेशन के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। जागृत मंदिरों का निर्माण करने वाले हबप तानाजी देवप्पा कान्होजी की मृत्यु। लक्ष्मी गली हलगा निवासी और मंदिर ठेकेदार हबप तानाजी देवप्पा कान्होजी उम्र 60 साल, इनकी शुक्रवार 2 तारीख को बीमारी से मृत्यु हो गई। उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बहू, एक विवाहित बेटा, एक दामाद और पोते पोतिया है। 10 दिन पहले तानाजी कान्होजी की पत्नी का निधन हो गया था। तानाजी देवप्पा कान्होजी ने बेलगाम जिले सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में 400 से अधिक जागृत मंदिरों के शिखर का निर्माण किया है। हबप यल्लाप्पा करडी का निधन। कस्बा नंदगढ़ तालुका खानापुर के 75 वर्षीय प्रगतिशील किसान हबप यल्लाप्पा सातरी करडी, इनका शुक्रवार 2 तारीख को वृद्धावस्था के कारण दुखद निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, पोता पोती है। रक्षा विसर्जन सोमवार सुबह 8 बजे किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।